मेरी उम्र 16 साल की थी जब मैंने उसे प्रथम बार देखा। मुझे याद है, वैशाख की एक मनोरम संध्या को वह साक्षात्कार हुआ था। मैं नगर से अकेला निकलकर लक्ष्यहीन हो स्वप्नदर्शी सा दिन रात मैदानों के बीच से चला जा रहा था। क्यों चला जा रहा था, यह नहीं जानता था। मेरी कुछ सालें ऐसी ही बीती थीं। तब मुझे एकांत बहुत प्रिय लगता था। मैंने देखा, कनकरंजित नील समुद्र में सूर्य डूब गया। उपकूल से छाया उतरकर समतल भूमि पर फैल गई। अनंत आकाश में तारे एक एक करके खिल उठे। बीच बीच में नाइटिंगेल पक्षी के गीत की तरंगें उच्छ्वसित होने लगी। मीठी वायु से वृक्ष पल्लव से हर उठे, तृणपुंज दब जाने लगे। फिर चंद्रमा दिगंत में उदय हुआ, श्वेत और उज्ज्वल, मानो बादल के पलंग पर सोया हो। रुपहली किरणें पृथ्वी पर झर रही थीं। शीत संताप रहित पवन हृदय को उन्मत्तकारी सौरभ से भर रहा था। कुसुमित झाड़ियों के बीच से नीरों में छिपे हुए पक्षियों के प्यार भरे मृदु कलरव सुनाई दे रहे थे। ये सब मधुर शब्द और मधुर गंध उपभोग करने के लिए हृदय का द्वार खोल दिया कि देखा, कई युवतियों एक दूसरे का हाथ पकड़कर गीत गाती हुई शहर को लौटी जा रही हैं। वे एक स्वर से प्रेम का गीत गा रही थीं। निद्रित मैदान के सन्नाटे में उनके तरुण स्वर किसी दूर की निर्जर ध्वनि की भांति लग रहे थे। मैं झाड़ियों के पीछे छिपा रहकर उनको देखने लगा। जैसे श्वेत छायाएं रात्रि के समय प्रकाश होते ही अदृश्य होती, देखने में वे उसकी तरह की थीं। तारों के प्रकाश में उनके काले या गोरे मुख में देख पाया। मैं उनकी पोशाकों का खस खस शब्द सुन पाया। पथ पर वे अपने शरीर से निकली हुई जो अपूर्व सुगंध छोड़ गई थी, वह मैंने लंबी लंबी सांसें खींचकर जी भर कर सूंघी। संध्या की उस सौरभ भरी, हृदय को बेसुध करने वाली समीर के उच्छ्वास से भी ये सौरभ मानो अधिक उन्मत्त करने वाली थी। वे जब चली गईं, तब जाने कैसी एक अज्ञात व्याकुलता ने आकर मेरे चित्त पर अधिकार कर लिया। मैदान के किनारे एक छोटा टीला था, उस टीले पर जाकर मैं बैठ गया। सामने फैला हुआ मैदान हरियाली का एक समुद्र सा हो रहा था। दोनों हाथों से माथा ढककर भीतर जो कंपन हो रहा था, उसका शब्द सुनते सुनते, उसका अर्थ समझने की चेष्टा करते करते एक गहरी स्वप्न कल्पना में मैं डूब गया। तब जो अनुभव किया, वह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक भयानक वेदना से मेरा हृदय मानो फटने लगा। हृदय में मानो कहीं एक झरना दबा पड़ा था। वह मानो बाहर आने का पथ ढूंढ रहा था, मानो एक बंदी तरल कारागार तोड़कर बाहर निकलना चाहता था। मैं रोने लगा, आंसू बहने लगे। उन आंसुओं में भी जाने कैसी एक विलासिता सी छिपी रही। कुछ समय तक मैं इसी भाव से बैठा रहा। फिर जब उठकर खड़ा हुआ, तब देखा कि मेरे सामने कुछ दूरी पर एक स्वर्ग की देवी खड़ी मुझे देख रही है और मुस्कुरा रही है। कमल से भी अधिक श्वेत एक लंबा वस्त्र उनकी देह पर झूल रहा था, और संगमरमर से भी अधिक सफेद 2 चरण घास के ऊपर रखे थे। सुनहले केश उनके कंधों के चारों तरफ बिखरे थे, और जिस कुसुम के मुकुट से उनका मस्तक भूषित था, उसी कुसुम की तरह कपोल उज्ज्वल थे। उस गुलाबी मुख पर वैशाख के प्रथम चुंबन से हिम पर खिले हुए पेरिविस्कल फूलों की तरह दोनों आंखें चमक रही थीं। दोनों बाहें नग्न थीं, एक हाथ उनकी छाती पर रखा था और एक हाथ से मानो मेरा आह्वान कर रही थी। मैं कुछ समय तक अवाक होकर चुपचाप उन्हें देखता रहा। निश्चय ही वे स्वर्ग से उतरकर आई थीं, क्योंकि उस सौंदर्य में लौकिक स्त्री सा कुछ भी नहीं था। चमकीले वस्त्र की तरह उनके चारों ओर एक वायुमंडल मानो किरणें फैला रहा था। अंत में व्याकुलता के साथ हाथ बढ़ाकर मैं कह उठा, तुम कौन हो? रात्रि की वायु से भी मृदु मंद स्वर से उसने उत्तर दिया, मित्र, मैं एक परी हूँ। हमारे राजा ने तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे हृदय के भीतर मुझे निद्रित रहने की आज्ञा दी थी। तुम्हारे हृदय में पहले पहल जो आकुलता आई, उस आकुलता के वेग से मैं जाग गई हूँ। मेरा जीवन तुम्हारे जीवन से गठित है। मैं तुम्हारी बहन हूँ। जीवन के आधे पथ तक हम लोग एक साथ चलेंगे। फिर सूखा फल जिस तरह से अलग होता है, मैं भी एक दिन बीच रास्ते से उसी तरह अलग हो जाऊंगी। पर देखो भाई, वह दिन और अधिक दूर नहीं है। जिस गुलाब का आयु काल केवल एक प्रभात है, उसी की तरह मेरी भी नियति है। मुझसे प्रेम करने के समय ये बात भी स्मरण रखना कि मुझे एक समय खोना पड़ेगा। जब मेरी मृत्यु होगी, तब लाख रोने और दुख करने पर भी मुझे बचा नहीं सकोगे। शीघ्र तैयार हो जाओ। मेरे पास जादू की कोई सामग्री नहीं है। मेरे बालों के ये पुष्पभूषण ही मेरी सजावट हैं। मैं तुम्हें इतनी धन दौलत दूंगी जो किसी राजपुत्र के जन्मकाल में किसी उदार परी ने भी उसे नहीं दी है। तुम्हारे सिर पर मैं एक ऐसा मुकुट पहना दूंगी कि अनेक राजा अपने मुकुटों के मूल्य से भी तुम्हारा वह मुकुट खरीदकर अपने को भाग्यवान समझेंगे। तुम्हारे लिए मैं ऐसे अनुचर वर्ग नियुक्त करूंगी जो राजभवन या राजदरबार में नहीं दिखते।
मैं अदृश्य होकर सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। सदा ही तुम मेरा लाभकारी प्रभाव अनुभव करोगे। जिन स्थानों से तुम चलोगे, मैं उन स्थानों को सजाऊंगी। रात्रि को मैं तुम्हारी शैया सुगंधित करूंगी। तुम्हारे जगने पर हर एक प्रभात तुम्हें हास्य में लगे, इस उद्देश्य से सारी प्रकृति को अपनी अंतरात्मा प्रदान करूंगी। हाँ, हम लोग कितने सुंदर सुंदर उत्सवों का उपभोग करेंगे। केवल जो धन दौलत तुम्हारे पास लाऊंगी, मित्र से पहचानना सीखना। हाथों से खिसकने के पहले ही उसे दृढ़ मुट्ठी में पकड़ लेना होगा। बिना बिगाड़े किसी चीज को कैसे स्पर्श करना चाहिए, ये जानना। मुझसे अलग होकर तुमको आधा पथ चलना है, पहले से उसका प्रबंध कर लेना। देखो मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि मैं बहुत थोड़े दिन तक जीवित रहूंगी, पर मेरे इस छोटे मूल्यवान जीवन को और कुछ लंबा करना या न करना तुम पर निर्भर है। मैं उन सब दुर्लभ पौधों की तरह हूं जिन्हें यथा परिमाण सूर्य के प्रकाश और वर्षा से जीवित रखना पड़ता है। मेरे दोनों चरण बहुत सुकुमार हैं, अपने अनुसरण में उन्हें थका मत देना। मेरे कपोलों की चमक और प्रभा कमल से भी कोमल है। अगर उन्हें सुखा देना नहीं चाहते हो, तो जलती हुई वासना की आग के भीतर मुझे न ले जाना। घनी छाया के भीतर से मुझे ले जाना। मेरे चले जाने पर तुम जो भयानक कष्ट अनुभव करोगे, ख्याल रखना वह विषैला न हो उठे। वही करना जिससे मेरी याद तुम्हें सुख की याद सी लगे। तुम्हारे जीवन को मैं और किरण की धारा में उज्ज्वल और दीप्त तो नहीं कर सकूंगी, पर मेरे चले जाने पर भी अनेक दिनों तक तुम्हारे हृदय में उसका एक मधुर प्रतिबिंब जिससे छोड़ सकूं, वही करना। ये कहकर शिशु के रक्षक देवता जैसे शिशु के पालने पर झुके रहते हैं, उसी तरह मेरे ओर उन्होंने अपना श्वेत मुख झुकाया और मेरे माथे पर अपने होठों का स्नेहपूर्ण स्पर्श किया। वे होंठ झरी के आसपास के ताजे पुदीना की गंध से मानो सुगंधित थे। क्या ये स्वप्न नहीं है? मैं मैदानों के ऊपर से लगातार चलने लगा। कभी पागल की तरह दौड़ रहा था और कभी घास पर लेटकर घास को आंसुओं से भिगो रहा था और कभी सनोवर वृक्ष के पतले वृंत को अपनी छाती में चिपका रहा था और सोच रहा था, मेरे उन्माद के लक्षण देखकर वह भी शायद सिहर रहा है, कांप रहा है। कभी मैं तारावलियों की ओर हाथ बढ़ाकर प्रेम मुग्ध हृदय से उनसे बातें कर रहा था और कभी फूलों के साथ, वृक्षों के साथ, तृणों के साथ बातें कर रहा था। मैं अनुभव कर रहा था कि मानो मेरे भीतर एक पुलक का प्रभाव दौड़कर मेरे सर्वांग को आनंद से बहा दे रहा है और वह मेरा हृदय पूर्ण करके सारी प्रकृति में फैल गया है। मानो बांध टूट गया है। मैं हंसने लगा, रोने लगा, एक प्रकार के अनिर्वच्य सुख और नामहीन आनंद के असीम सागर में मानो तैरने लगा। जब प्राची कुछ उज्ज्वल हो उठी, मुझे लगा मानो सृष्टि का जागरण मैं यही प्रथम देख रहा हूँ। मेरा हृदय भर उठा, मैं गर्व से भरकर सांसें लेने लगा। क्षण भर के लिए लगा मानो मेरी आत्मा देह से निकलकर मुक्त भाव से, लघु भाव से आकाश के भीतर से उड़ जाएगी और उदीयमान सूर्य ने जिन सब क्षीण वाष्पराशियों को अलग अलग कर दिया था, उन्हीं वाष्पराशियों के साथ घुल मिल जाएगी। पर्वत पर चढ़कर एक ऊंचे स्थान से मैं विजयी की दृष्टि से सारे दिगंत का निरीक्षण करने लगा कि अभी अभी पृथ्वी की मेरे लिए सृष्टि हुई है और मैं ही उसका प्रभु हूँ। फिर वे मेरे पास आई। उस समय मेरी उम्र पूरे 30 साल की नहीं हुई थी। मुझे स्मरण है, कार्तिक मास की एक संध्या को वह घटना हुई थी। मैं नगर से अकेला बाहर निकला था, लक्ष्यहीन, उदास और थका सा मैदान के बीच से चला जा रहा था। यद्यपि स्वभावतः एकांत स्थान मैं पसंद नहीं करता था। बादलों से आकाश ढका था। एक बहुत शीतल वायु वृक्षों के अंतिम डार पत्तों में धक्का मार रही थी। बेलों और झाड़ियों में केवल कुछ छोटे छोटे बीज के आकार के फल लगे थे। दूर के किसानों के घरों से कुत्तों के घोर विषाद भरे चीत्कार और वृक्षों के डार पत्तों के बीच से ऊपर उठता हुआ धागा सा पतला नीला धुआं, यही उस उजाड़ ग्रामीण प्रदेश के जीवन का निदर्शन था। कुछ पक्षी डर से विह्वल होकर एक डार से दूसरी डार पर उड़कर जा रहे थे। काले कौवों के नीड़ों से भूमि पर कुछ धब्बे पड़ गए थे। संध्या के भूरे आकाश में बहुत से सारस एक पंक्ति में धीमी गति से उड़े जा रहे थे। इस शोक से आच्छन्न प्रकृति के साथ अपनी अंतरात्मा को मिलाकर मैं चलने लगा। सुंदर दिन के अवसान में चित्त पर जैसी एक ठंडे विषाद की छाया मदराती है, उसी तरह बहुत देर से विषाद से अभिभूत था। मैं जिस पत्रहीन झाड़ी के नीचे बैठा था, वही देखा बगल से 2 स्त्रियां धीमे कदमों से चली जा रही हैं। दोनों ही कांटेदार पौधे सिर पर धरे कुछ झुक गई थीं। शायद जाड़े के समय के लिए संचय करके रखने के उद्देश्य से उन्हें कुटिया में ले जा रही थी। कैसी अद्भुत स्मृति है, कैसी अद्भुत निकटता है। बहुत पहले ठीक इसी समय किसी एक बैशाख की संध्या में ठीक इसी स्थान पर से युवतियों को हाथ पकड़कर गाते हुए जाते देखा था। उस समय मेरी उम्र 16 साल की थी
और तब ये झाड़ियाँ फूलों से भूषित थीं। तब मैंने दोनों हाथों से मुख ढक लिया और उस बैशाख की संध्या से इस कार्तिक की संध्या तक जो समय बीत गया है, उसे लेकर मन ही मन बार बार आंदोलन करने लगा। फिर एक विषादपूर्ण हरी क्लांति में डूब गया। फिर सहसा उठकर देखा, थोड़ी दूर पर एक पीले रंग की मूर्ति विषादपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देख रही है। वह रमणी इतनी बदल गई थी कि बहुत कठिनाई से मैं उसे पहचान सका। उसके प्रथम आविर्भाव के समय जो ज्योतिपूर्ण वायुमंडल उसके चारों ओर घिरा था, उसे और नहीं देख पाया। उसकी फटी कुर्ती के भीतर से कुचले हुए से 2 स्तन दिख रहे थे। उसके दोनों पैर खून से भरे थे। उसकी निर्जीव बाहें जीर्ण पंजे की बगल से शिथिल भाव से लटक रही थीं। उसकी आंखों में नीलिमा गायब होकर कालिक आ गई थी। आंसुओं की धाराओं ने उसके नीले रंग के कपोलों पर गहरी रेखाएं अंकित की थीं। ऐसा लगा कि अभागी बहुत कष्ट से देह का भार धरे है। टूटे वृंद के सूखे कमल की तरह वह भूमि की ओर झुक गई थी। मैंने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? मित्र, हम लोगों के विच्छेद का समय आ गया है, अब और साक्षात नहीं होगा, इसलिए यह अंतिम विदा लेने आई हूँ। ये बात बुढ़िया ने शोक से दुखी स्वर से, जाड़े की वायु से भी अधिक विषाद भरे स्वर से मृदु गुंजन करके कही। मैं कह उठा, जा जा यहाँ से, झूठी कहीं की, तूने मेरे लिए क्या किया है? तूने जो दौलत देने का वचन दिया था, वह सब दौलत कहाँ है? मैंने यात्रा पथ पर बहुत ढूंढा, कुछ भी नहीं पाया। तूने जो रत्नों का भंडार मेरे पैरों पर समर्पित करने का वचन दिया था, वह रत्नों का भंडार कहाँ है? दैन्य के सिवाय मैंने तो और कुछ भी नहीं पाया। मेरे मस्तक पर तूने जो मुकुट पहनाने की डींग हाँकी थी, उसका क्या हो गया? मेरे सिर पर तो कांटों के मुकुट के सिवाय और कुछ नहीं है। जिन भड़कीले अनुचरों को देने का वादा किया था, वे अनुचर कहाँ हैं? अनुचरों में निराशा और एकांत ही तो मेरे एकमात्र साथी हैं। अब तू कह रही है कि हम लोगों में विच्छेद होगा। तू दुखों की प्रेतनी है। विच्छेद होने में मेरी क्या हानि है? अगर मेरा सारा जीवन तेरे ही प्रभाव से गठित हुआ हो, तो तू भाड़ में जा, जहन्नुम में जा। तू अमंगल की पिशाचिनी है। बुढ़िया ने दुखित भाव से कहा, मैं न अमंगल की पिशाचिनी हूँ और न दुखों की। मुझे खोने के पश्चात मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकता। मैंने जिन सुखों से उसे सुखी किया था, उसका मूल्य अब वह नहीं समझ सकता, क्योंकि अब वह वे सब सुख उपभोग नहीं कर रहा है। मनुष्य की नियति यही है। अपने भाइयों की तरह, मित्र तुम भी कृतघ्न हो। तुम मुझको अपराधी बना रहे हो। मैं तुम पर करुणा करती हूँ। क्षण भर में ही तुम मुझे पहचान सकोगे। तब प्रथम बार मुझे जैसा देखा था, एक दिन के लिए मुझे फिर एक बार वैसा देखने की इच्छा करोगे। शायद अपनी सारी अवशिष्ट आयु के मूल्य में भी ये अभिलाषा पूर्ण करना चाहोगे। तुम कातर भाव से पूछ रहे हो, कहाँ वो सुख संपदा है जिसकी मैंने प्रतिज्ञा की थी? पर वे सब सुख और संपदा तो मैंने तुम्हें खुले हाथों से दान की थी, तुम्ही ने तो उसकी अवज्ञा की। मुकुट की बात कहते हो, मैंने तो तुम्हारे ललाट पर बसंत प्रभात की नवीनता, उज्ज्वलता और शांति का मुकुट पहना दिया था। अनुचर वर्ग की बातें कहते हो, मैंने प्रेम, विश्वास, आशा और मोहिनी ये सब अनुचर तुम्हें दिए थे। तुम्हारी दैन्य दशा ऐसी हास्यमयी और सुंदर बना दी थी कि अनेक प्रतापी और ऐश्वर्यशाली व्यक्ति अपने धन और दौलत के बदले में उस दरिद्रता को प्राप्त करने के लिए आकांक्षी होते। तुम्हारे एकांत को तो मैंने मोहक स्वप्न में पूर्ण किया था। तुम्हारे द्वारा तुम्हारी निराशा से भी प्रेम करा दिया था। तुम्हारे आंसू से तुम्हें इतना उत्तेजित कर दिया था कि अब से लाख मुसीबत आने पर भी तुम आंसू नहीं बहाओगे। जब तुम रास्ते पर चलते थे, तब तुम्हारे रशन के लिए ममता और दया को मैं जागृत रखती थी। तब तुम मित्र की दृष्टि और भाई के हाथ के सिवा और कुछ नहीं देख पाते थे। आकाश मुस्कान भरे चेहरे से तुम्हारी ओर देखता रहता था, पृथ्वी भी तुम्हारे पैरों के नीचे पुष्पित हो उठती थी। अब कहो तो सही, मैंने जो तुम्हें इतनी चीजें दी उन सबको लेकर तुमने क्या किया? उन धन संपदाओं में से कुछ भी क्या रख पाए हो? तुम्हारे यात्रा पथ के दोनों किनारों पर मैंने जो इतने सुख के बीज बोए थे, अब उनमें से क्या बचा है? तुम अगर कुछ भी संभाल कर नहीं रख पाए, तो क्या उसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ? तुम अगर वह सब उपभोग नहीं कर सके, तो उसके लिए मैं कैसे अपराधी हो सकती हूँ? इन बातों के पश्चात एक प्रकार से मेरी सारी सत्ता प्रकाशित हो उठी। मुझे लगा मानो एक आवरण मेरी आंखों से हट गया है। तब मैं अपने हृदय का सारा भीतरी भाग साफ देख पाकर डर से विह्वल हो पड़ा। मैंने धीमे स्वर से कहा, अजी, तुम ठहरो, जाओ मत। जिन धन संपदाओं की मैंने अवज्ञा की थी, उन्हें लौटा दो, असली प्रकाश से मेरी आंखें खुल जाएं। मेरे प्रेम को, मेरे मोह को लौटा दो, मेरे विश्वास को, मेरे आश्वासन को लौटा दो, जिससे केवल एक दिन प्रेम कर सकूं। ये तुम कर दो, तब तुम चाहे जो भी क्यों न हो,
मैं मरते समय तक तुमको आशीर्वाद दूंगा। उसने कहा, हाय, मेरी मृत्यु जो सिर पर मंडरा रही है, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो? मेरी ओर देखो, मैंने बहुत ही कष्ट पाया है, अब मेरा और कुछ भी नहीं है, केवल छाया अवशिष्ट है। देखो, बहुत दिनों से एक अज्ञात रोग मुझे जला रहा है। एक सर्वग्रासी सांस की वायु ने मेरी हड्डियों को सुखा दिया है, मेरे हृदय के जीवन निर्झर को निःशेष कर दिया है। मेरे कलेजे में अब और खून नहीं है। मेरे हाथ का स्पर्श करके देखो, मृत्यु की गीली ठंड अनुभव करोगे। फिर भी अगर तुम इच्छा करते तो मैं और अनेक वर्ष बच सकती थी। निर्दय, तुम्ही ने मुझे अकाल में मार दिया। तुम्हारा अनुसरण करने में मैंने अपना सारा बल नष्ट किया है। मेरे दोनों पैर लहूलुहान हो गए हैं। मैंने तुमसे कितनी ही क्षमा मांगी, पर सब व्यर्थ हुआ। तुम कहते रहे, चलो चलो। मैं चलती रही, क्लांत अवसन होकर हांफती हुई चलती रही। चलते चलते रास्ते के कांटेदार पेड़ पौधों से मेरी पोशाक फट गई। दोपहर की धूप के ताप से मेरा माथा जलता रहा। वसन में गांठ देकर फिर संभाल कर पहन लूं, मुकुट के मलिन झरते हुए फूलों को उठा लूं, इतना समय भी तुमने मुझे नहीं दिया। कोई फूलों से शोभित सुंदर आश्रम, कोई रहस्यमय मरुकानन देकर जब तुमसे कहती, मित्र, शांति वही है, वही हम लोगों का तंबू गड़ेगा, तब तुम किसी तरह भी नहीं रुकते थे। जिद करके लगातार चलते ही रहते थे और मुझे निर्दय भाव से रेगिस्तान की बालू पर से खींच ले जाते थे। किसी भी अत्याचार से क्या मुझको छुटकारा दिया है? तूफान आने पर मेरा सिर कभी बचाया है? श्रांत, क्लांत और निराश होकर कितनी ही बार तुम्हें छोड़ जाने का निश्चय किया, पर कृतघ्न, मैं तुमसे प्रेम करती थी। मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, यह अनुभव कर जब तुम आश्चर्य करते और फिर मेरे पास लौटकर इशारे से या करुण स्वर से मुझे पुकारते थे, तब मैं और रह नहीं पाती थी, मैं उठकर फिर तुम्हारे पास आती थी। पर आज उन सबका अंत हो गया है मित्र, अब और अधिक मैं नहीं रह सकती। मेरे रक्त का प्रवाह बंद हो रहा है, मेरी दृष्टि क्षीण हो गई है, मेरे पैर कांप रहे हैं। आओ, बाहों से एक बार मुझे हृदय में चिपका लो। तुम्हारे हृदय में ही मैंने जीवन पाया था, तुम्हारे हृदय पर ही मैं मरना चाहती हूँ। उसे लेने के लिए मैं दोनों हाथ बढ़ाकर कह उठा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। तुम्हें मरने नहीं दूंगा, परंतु अपरिचित जीव मुझसे कहो तो तुम कौन हो? वह बोली, मैं अब कुछ नहीं हूँ, पर एक समय थी तुम्हारी जवानी। तब आकुल होकर मैंने उसे पकड़ने की चेष्टा की, पर इसके पहले ही वह कहीं गायब हो गई थी। देखा, उस स्थान पर उसके बालों से गिरे हुए कुछ फूल पड़े हैं। मैंने संभालकर वे सब फूल उठा लिए, परंतु हाय, उन फूलों में कोई सुगंध नहीं थी।